फ्रेंड्स, मैं दीपक गुप्ता। तो ये है मेरा आज का प्रॉब्लम नंबर 13 ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक का। क्या ये प्रॉब्लम नंबर 13 ऑफ द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक का। देखिए ये सब आया हुआ है एग्जाम में दिसंबर 14 में फॉर 10 मार्क्स के लिए इन मुंबई यूनिवर्सिटी में इन सब्जेक्ट ऑफ थर्मोडायनामिक के लिए। क्या दिखा है देखिए यहाँ पे, हाउस होल्ड रेफ्रिजरेटर इज मेंटेन एट ए टेम्परेचर ऑफ 2 डिग्री सेंटीग्रेड. Every time the door is opened, the warm material is placed inside, introducing an average of 420 kilojoule, but making only a small change in the temperature of the refrigerator. The door is opened 20 times a day, and the refrigerator operates at the 15% of the ideal COP. The cost of the work is 4 rupees per kilowatt hour. What is the monthly bill for this refrigerator? The atmospheric is at the temperature of 30 degree centigrade. Okay. आपको एक दिया है घर का रेफ्रिजरेटर है जो कि क्या हो रहा है 2 डिग्री पे ऑपरेट हो रहा है और वो 20 बार ओपन क्लोज हो रहा है इन अ डे में। और आपको बोला गया जो सिस्टम का जो रेफ्रिजरेटर का जो सीओपी है वो कितना है 15% है ऑफ द आइडल सीओपी, दैट इज कैनोट सीओपी ना। और क्या बोला है यहाँ पे, आपको रेट दिया है 4 रुपीज पर किलोवाट आवर में दिया हुआ है और बोला कि एम्बिएंट जो है ऑपरेट हो रहा है 30 डिग्री सेंटीग्रेड में और जो हीट ऐड हो रहा है व्हाइल ओपनिंग द डोर इज 420 किलो जूल का हीट उसमें ऐड हो रहा है। ओके, इन रेफ्रिजरेटर में। तो देखिए बेसिक डायग्राम कैसा होता है रेफ्रिजरेटर का। ये T2, ये T1, ये होगा आपका फ्रीजर, ये क्या होगा आपका फ्रीजर, ये होगा आपका एटमॉस्फेयर, दैट इज कंडेंसर का जो कॉइल होता है बैक साइड का रेफ्रिजरेटर का कंडेंसर कॉइल, वो यहाँ पे आएगा। यहाँ पे रेफ्रिजरेटर जब ऑन होता है, ऑन करने के लिए मुझे देना पड़ता है पावर इनपुट, क्या वर्क इनपुट देना पड़ता है। तो क्या करता है वो रेफ्रिजरेटर से हीट रिमूव करता है, दैट इज Q2 अमाउंट ऑफ हीट क्या होता है रिमूव होता है। ओके, एंड वो एक्सट्रैक्ट करता है Q1 टू द एटमॉस्फेयर को। क्लियर यहाँ पे फंडा आपको नाउ। तो देखिए यहाँ पे दिया है 2 डिग्री सेंटीग्रेड पे फ्रीजर मेरा ऑपरेट होता है, दैट इज गिवन में दिखा है मैंने। हाउस होल्ड रेफ्रिजरेटर T2 इज इक्वल टू स्मॉल t2 इक्वल टू 2 डिग्री सेंटीग्रेड। नाउ कैपिटल T2 दैट इज 2 प्लस 273 दैट इज 275 केल्विन। तो लिखा मैंने यहाँ पे 275 केल्विन। नाउ Q2 जो है अमाउंट ऑफ हीट जो है यहाँ पे रिमूव हो रहा है, ऐड हो रहा है, निकालना है मुझे कितना 420 किलो जूल का हीट मुझे ऐड हो रहा है, तो उसको मुझे बाहर निकालना है। ओपनिंग ऑफ डोर 20 टाइम्स अ डे, रेफ्रिजरेटर COP 15% ऑफ COP ऑफ द आइडियल, यूनिट कॉस्ट इज ₹4 पर किलोवाट आवर। टू फाइंड द मंथली बिल मुझे फाइंड करना है। ओके, तो मंथली बिल फाइंड करने के लिए सबसे पहले मुझे लगेगा Q2 को मुझे फाइंड करना पड़ेगा। किसमें मुझे चाहिए Q2 चाहिए मुझे इन किलोवाट आवर में, किसमें चाहिए इन किलोवाट आवर में मुझे सबसे पहले Q2 फाइंड करना है। देखिए किलोवाट आवर में मुझे Q2 सबसे पहले मुझे यहाँ पे फाइंड करना है। ओके, तो देखते हैं हम लोग Q2 को हम लोग किस तरह से फाइंड करेंगे। एज वी नो हीट एडेड पर डे। ओके, पहले तो मुझे इसने क्या दिया है Q2 दिया है 420, यूनिट क्या है किलो जूल में, तो मुझे इसमें टाइम ऐड करना पड़ेगा। तो पर डे के हिसाब से देखेंगे हम लोग, तो ये कितना ऐड होगा पर डे में। तो हीट एडेड पर ओपनिंग इनटू नंबर ऑफ ओपनिंग पर डे। एक बार ओपन करने में 420 अमाउंट ऑफ हीट ऐड होता है। क्या एक बार डोर ओपन करता हूं फ्रिज का मैं तो 420 किलो जूल का हीट ऐड होता है ना। वैसा मैं कितनी बार कर रहा हूं 20 बार कर रहा हूं, तो क्या होगा 420 इंटू 20 तो हो जाएगा 8400 किलो जूल पर डे का मैं उसमें हीट ऐड कर रहा हूं। कितना 8400 किलो जूल पर डे का हीट उसमें मैं ऐड कर रहा हूं। नाउ हीट एडेड इन किलोवाट, दैट इज हीट एडेड इन किलो जूल पर सेकेंड, हीट एडेड इन किलो जूल पर सेकेंड। तो Q2 ओके डॉट फ्लोरेट कर दिया, डॉट कर दिया Q2 डिवाइड बाय टाइम। टाइम कितना है एज वी नो 1 डे इज इक्वल टू कितना होता है, 1 डे में कितना 24 आवर पर डे, और वो होता है 1 आवर इक्वल टू कितना होता है 60 इंटू 60 दैट इज 3600 सेकेंड पर आवर। तो ये हो जाएगा 1 डे में हो जाएगा, 1 डे का हो जाएगा 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर, दैट इज आवर डे का आवर्स में किया, आवर्स का सेकंड में किया तो 3600 ये आएगा। तो ये आएगा सेकेंड्स पर डे, इतना आपको डिवाइड करना है। तो ये होगा 8400 डिवाइड बाय 24 इंटू 3600 यूनिट आएगा सेकेंड, ये तो ऑलरेडी था किलो जूल में। तो ये हो गया 8400 डिवाइड बाय 24 इंटू 3600, तो ये आएगा आपको किलो जूल पर सेकेंड, दैट इज किलोवाट। तो ये हो गया 0.0972 किलोवाट। किसका यूनिट हो गया Q2 का फ्लो, इतना अमाउंट ऑफ ये हीट जाएगा।
यहाँ पे इंटू 20 हो गया और ये हो जाएगा 0.0972 किलो वैट, किलो जूल पर सेकेंड। नाउ मुझे चाहिए किलो वैट इंटू आर भी, क्या चाहिए, किलो वैट इंटू आर, बट उसमें ये तो मुझे अभी हो गया ये, अब मुझे फाइंड करना है इसका एक्चुअल सीओपी। नाउ द आइडियल सीओपी क्या होगा, T2 डिवाइड बाय T1 माइनस T2, क्या होगा, T2 डिवाइड बाय T1 माइनस T2, दैट इज डिजायर्ड इफेक्ट, ये क्या है, डिजायर्ड इफेक्ट डिवाइड बाय द वर्क इनपुट, दैट इज T1 माइनस T2। एज यू नो T2, द वैल्यू ऑफ T2 इज 275, T1 इज 303 माइनस T2 दैट इज 275, ये आ गया आइडियल सीओपी 9.82 केल्विन, सॉरी 9.8214, ओके। सीओपी डजंट हैव एनी यूनिट। नाउ द एक्चुअल सीओपी इज इक्वल टू क्या होगा, एक्चुअल सीओपी इज द 15% ऑफ द सीओपी ऑफ द किसका, आइडियल का, तो 0.15 इंटू 9.8214, ये हो गया 1.4732। नाउ आल्सो वी नो दैट एक्चुअल सीओपी इज इक्वल टू W2 डिवाइड बाय Q, क्या होता है Q2 डिवाइड बाय W, क्या होता है Q2 डिवाइड बाय W, दैट इज हीट जो मैं रिमूव कर रहा हूँ वो डिवाइड बाय W। मुझे Q2 मिला है, मुझे अभी चाहिए वर्क किलो वैट आर में, तो देखिए यहाँ पे COP पता है आपको, COP 1.4732, Q2 पता है आपको 0.0972 डिवाइड बाय W, जो कि फाइंड करना है मुझे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ पे इसको नीचे लेके आऊंगा, तो 0.0972 डिवाइड बाय 14732, तो मुझे मिला W आएगा मेरा 0.066 इन किलोवाट में आएगा, ओके। आंसर आएगा मुझे किलोवाट में, बिकॉज Q2 किसमें, किलोवाट में है। नाउ द मंथली कंजम्पशन निकालना है मुझे, तो उसके लिए क्या लगेगा, इसको मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा इन किलोवाट आवर्स में। तो देखिए, तो एक दिन में, तो यहाँ पे 24 आवर्स में चल रहा है, 24 आवर्स पर डे, उसमें कितना होता है 30 डेज पर मंथ, कितना होता है, पूरे मंथ का निकालना है, किसका निकालना है मुझे, पूरे मंथ का निकालना है, ओके, किसका निकालना है मुझे, पूरे मंथ का निकालना है। तो देखिए, तो कैसा होगा ये 0.06 इंटू 24 इंटू 30, ये किसके लिए 30 डेज में कितना होता है 24 आवर्स होता है, तो 24 इंटू 30, ओके, ये इतना आवर्स होता है एक दिन में, 24 घंटा, ओके। तो वैसे 30 डेज में कितना होगा, 30 डेज में होगा 24 इंटू 30, तो ये आएगा, तो 0.066, तो ये होगा 0.066 इंटू 24 इंटू 30, तो ये हो गया 47.52, क्या होगा 47.52 किलो वैट आर पर मंथ, क्या होगा किलो वैट आर पर मंथ, मतलब 1 मंथ इज इक्वल टू कितना होगा वो 24 इंटू 30 आवर्स, कितना होगा 24 इंटू 30 आवर्स होगा, तो ये यहाँ पे लिखा 24 आवर्स, ओके, पर मंथ, ये हो गया यहाँ पे। तो मंथली बिल क्या होगा आपका, मंथली बिल 47.52 इंटू किलोवाट आर, ओके, 4 रुपीज़ है, कितना है 4 रुपीज़ है, तो इसमें क्या करूंगा मैं 4 रुपीज़ मल्टीप्लाई करूंगा 47.452 इंटू 4, ये हो गया आपका मंथली बिल 190.08, क्या होगा 190.08 पर मंथ का बिल है आपका, ये कितना बिल है का पर मंथ का। अगर आपको मंथ में निकालना नहीं है तो हमें 30 मंथ मल्टीप्लाई करो, क्या होगा पर डे का आएगा आपको, तो कितना होगा देखिए यहाँ पे, तो ये होगा 0.066 इंटू 24, ओके, डिवाइड बाय 1, तो ये हो गया आपका 1.584, तो 1.584 इंटू 30 करोगे तो ये आएगा 47.52, ओके, और रुपीज़ 4 मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ गया आपका मंथली 190.08। तो इस तरह से आप लोग पर डे का और पर मंथ का भी आप बिल आप निकाल सकते हो यूजिंग दिस फॉर्मूला। आपको क्या करना पड़ेगा, कितना आपका हीट ऐड हो रहा है उसको कन्वर्ट करोगे आवर्स में, किलोवाट आवर में, फिर वो COP निकालोगे, उसका COP निकालने के बाद उसको आप लोग इन मंथ में कन्वर्ट करोगे, और मंथ से जो रेट है आपका मंथ का रेटली उसको मल्टीप्लाई करोगे, तो आपको मंथली बिल यहाँ से मिल जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।